जैसा मुख्यमंत्री बन जाता है और मुझ जैसा अध्यक्ष बन जाता है, यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए बूथ के अध्यक्ष ये फख्र के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि कल को वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्वतंत्र देव जहां बैठे हैं, जो उन्होंने काम किया है, उनके साथ मिलकर के आगे काम कर सकते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है, हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है। इस बात को समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है? ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो? तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति रीति ही ऐसी है। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह वंश के लिए है। हम लोग सबका साथ इस बात को लेकर के चलते हैं, वह सिर्फ वोट बैंक का साथ लेकर के राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष को लेकर के राजनीति करते हैं। हम लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, वह परिवार उदय में विश्वास करते हैं। हम सबके उदय में विश्वास करते हैं, वो परिवार के उदय में विश्वास करते हैं। अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने ताया के लिए, अब तो चाचा के लिए भी सोचना छोड़ दिया है, अब तो सिर्फ अपने लिए ही अपने लिए रह गए। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, हम सबका विश्वास लेकर के चलते हैं, वो वोट बैंक का विश्वास लेकर के चलते हैं। और इसीलिए हम ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम बूथ अध्यक्षों से यह भी निवेदन करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं को काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष करें। हर पार्टी के कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस बात को अपनी योजना बना करके हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मित्रों, हमें पूरी तरीके से मालूम है कि आपने जिस ताकत के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई थी, जिस ताकत के साथ आपने 2017 में विधानसभा में जीत हासिल कराई और एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लेकर आए, और जिस हिम्मत के साथ गठबंधन को आपने हराते हुए उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आप सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप यशस्वी करेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी ताकत से बूथ बूथ पर काम को आगे बढ़ाते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के लिए आप प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं समाज को खंडित करने का विचार नहीं रखता, ना मैं उस तरह के वक्तव्य बोलता हूं, लेकिन मुझे यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगती है। ये क्या कारण है? इसकी गहराई में हमको जाना चाहिए। जनता को यह बताना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद एक तरफ राष्ट्रीय योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उन लोगों को याद करने के बजाय राजनीति के छोटे और संकीर्ण विचार को लेकर, जिनको कभी भी भारत का इतिहास माफ नहीं करेगा, ऐसे नेताओं का नाम लेकर के वह राजनीति करने के लिए उतारू होते हैं। मैं निवेदन करूंगा बूथ के अध्यक्षों को कि जाइए घर घर में संदेश दीजिए कि ऐसे विचार रखने वाले लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, उनको घर बैठाइए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से काम में लगा करके आगे विकास में जोड़िए। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, आप चुनाव में अभी जब जाएंगे तो आपके विपक्ष के पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके पास आपके नेताओं के द्वारा और आपके द्वारा किया गया कार्य एक एक मुद्दा समाज को उद्वेलित भी करेगा और समाज को जो आपने दृष्टि और दिशा दी है उसके साथ चलने के लिए तैयार भी हो। आप याद कीजिए, कोरोना में जब अमेरिका कोरोना के सामने हार गया, जब पाश्चात्य देश भारत से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बावजूद लड़खड़ा गई, तो ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसने समय पर फैसला लेकर 130 करोड़ की जनता को बचाते हुए पहले जान है तो जहान है और बाद में जान भी है और जहान भी है, इस बात को चरितार्थ करके दिया। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि नेतृत्व का क्या फर्क पड़ता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। आज आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि ये भारत देश है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, जिसके लिए योगी जी लड़ते रहे, इसका टीका जापान में 1930 में आ गया था, लेकिन भारत में यही टीका 2006 और 7 में आया, जब योगी जी ने संसद में विषय को उठाया, तब जाकर में मोदी जी ने हाई पावर कमेटी बना करके वैक्सीन का काम शुरू कर दिया और 9 महीने के अंदर पहली बार भारत में एक नहीं 2 कोरोना के वैक्सीन भारत को उपलब्ध कराए और भारत की जनता को दिया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1 करोड़ 16 लाख लोगों को 100 करोड़ 116 करोड़ लोगों को इसका टीका लग चुका है और इसके साथ साथ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए पूरी तीव्र गति से काम चल रहा है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 14 करोड़ 54 लाख लोगों को देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, ये भारत है। पहले भारत मांगता था टीका दे दो दे दो दे दो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं
मित्रों, याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है, और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। मित्रों, आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा था। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे वो हमारे गरीब लोगों की योजना के लिए काम करने वाली योजनाएं हैं, चाहे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात हो, इसको पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट, आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 153 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसानों को 10 किस्तों में किसान की सम्मान निधि पहुंचाई गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2,400 रुपए की खाद की बोरी मोदी जी ने 1,200 रुपए में आपको पहुंचाई है, यानी एक बोरी अगर लेने जाते थे, आज एक बोरी मुफ्त की लेकर के आओ, मोदी जी के नाम पर लेकर के आओ। इस बात को समझना चाहिए। कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक
मोदी योगी की सरकार ने किया, यह हमको समझना चाहिए। कोरोना के काल में किसी को भूखा नहीं रहने दिया, यह बात जनता जानती है अच्छे से। उसको फिर से याद दिलाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप याद दिलाएंगे। मित्रों, आदरणीय योगी जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन सपनों को धरती पर उतारना बड़ा मुश्किल है। मुझे खुशी होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, नड्डा, ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते हैं? मैंने कहा, इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगी जी को। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा था, बार बार मैं देखता हूं, पहले उसके बाउंड्री वॉल बन रहा था, आज उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार है, आज ओपीडी चालू हो गई है और जनवरी महीने में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको समर्पित करेंगे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब आप गांव-गांव में जाकर बताइए, आपको नेपाल की तराई में रहने वाले लोगों को, मऊ के लोगों को, पड़ोसी राज्यों को, आपको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज सस्ता, टिकाऊ और अच्छा इलाज गोरखपुर में हो जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नेता की नीयत का नतीजा है। सही नेता आता है तो सही फैसला होता है। आज यहां जगदंबिका पाल जी बैठे हैं, हमारे हरीश द्विवेदी जी बैठे हैं, हमारे विजय दुबे जी बैठे हैं। पूछिए, आपने कभी सोचा था कि कभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि दिल्ली आप पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि एक एक किस्त में 250 करोड़ रुपए देगी एक एक हॉस्पिटल बनाने के लिए? और कभी आपने सोचा था कि हरीश द्विवेदी कहेंगे, विजय दुबे कहेंगे कि हमें जरा सा एयरपोर्ट की स्ट्रिप बढ़ा दो, तो उनको उत्तर मिलेगा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं? यह परिस्थितियां आकर के खड़ी हैं। एक बदलता भारत, एक बदलता उत्तर प्रदेश, इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग कहते थे, देश बदल रहा है क्या, प्रदेश बदल रहा है क्या? मित्रों, देश तो बदल रहा है। अब तो देश के बारे में दुनिया कहने लगी है कि अगर हमको दृष्टि और दिशा मिलेगी तो दिशा और दृष्टि देने में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा और मोदी जी इस बात का नेतृत्व करेंगे। ये बात हम जानते हैं। आज हम आए योगी जी के साथ तो 4 लेन सड़क, मैंने कहा मोदी जी ये तो सिंगल लेन होती थी। बोले गए वो जमाने, अब 4 लेन 6 लेन, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, एक के बाद एक विकास की नई गाथा, नई कहानियां। आने वाले समय में काशी पे भी, वहां पर काशी कॉरिडोर का भी, उसका भी श्री गणेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। एक से एक विकास की योजनाएं बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो यही उत्तर प्रदेश था। सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी वही का वही ठहर जाता। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। कभी किसी का राज आया, कभी किसी राज का राज आया।
कभी किसी जाति और वर्ग विशेष के लोगों ने अपने तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, कभी किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष ने अपने तरीके से राज्य को लेने का प्रयास किया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अब यहां पर जो दंडनाते थे वो दरिंदे अब कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो या मुझे प्रदेश छोड़ने के लिए इजाजत दे दो ताकि हम यहां से छुट्टी पाएं। ये परिवर्तन योगी जी लेकर के आए हैं, लेकिन योगी जी को यहां तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी उंगली से कमल के निशान को बटन दबाकर यह फैसला लिया है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उंगली सही जगह पड़े इसकी चिंता करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। गलत जगह पड़ जाए तो जिन्ना याद आता है, सही जगह पड़ जाए तो राष्ट्रभक्त आगे खड़े हो जाते हैं और देश को आगे बढ़ा ले जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य योजना हो, ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का जीता जागता तस्वीर थी। आप बताइए, आजाद भारत में 2014-2017 तक 11 करोड़ परिवारों को इस बात के लिए इंतजार करना पड़ा कि वो अपने दैनिक जीवन के दैनिक व्यवस्थाओं के लिए एक इज्जत